एटीट्यूड दिखाएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, झगड़ा करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई करता है नहीं करता। आप अपना काम करें और मुंह सुजा के साइड में बैठे रहेंगे। चलो ठीक है मनु जी। लेट आना, नखरे खाना, पर्सन हमेशा याद रहता है लोगों को। चलो ठीक है मनु जी, अगर हम देखते हैं कि चलो हमें वो कैंपेन ब्रांड शूट मिल गया है, बट अगर उस ब्रांड में हमें दोबारा और काम करना है तो कैसे होगा? रिपीटेडली हम कैसे कर पाएंगे? रिपीटेडली एक ब्रांड को बुक करने के लिए मैं अपने टिप्स दे सकता हूँ। सो एक्चुअली क्या होता है, जब भी नहीं, बेसिकली आपकी टिप्स चाहिए हमें। तो जब भी कोई मॉडल एक पर्टिकुलर शूट में जाता है तो अपनी एक मेमोरी छोड़ के जाता है वहां से। मेमोरी फोटोग्राफर के मन में, जो ब्रांड ओनर्स हैं, जो ब्रांड के जो मार्केटिंग हैंडल करते हैं, उनके मन में छोड़ के जाता है। और अगर वो मेमोरी अच्छी हो, इन पॉजिटिव वे हो कि हाँ इसके साथ दोबारा काम कर सकते हैं, बहुत ही मजा आया, तो वो आपको दोबारा रिपीटेडली बुक करेंगे। कुछ ब्रांड्स का मोटो होता है कि वो मॉडल्स अपने रिपीट करते हैं, कुछ ब्रांड्स का मोटो होता है जो अपने हमेशा नए नए मॉडल्स रखते हैं। तो आप पहले अपना होमवर्क कर लीजिए कि क्या ये ब्रांड रिपीट करती है या मॉडल्स को नहीं करती। अगर नहीं करती तो ठीक है, करती है तो डेफिनेटली ध्यान रखा जाए कि जब आप शूट पे जाएं सो थोड़े फ्रेंडली होइए, बात कीजिए लोगों से, उनको अपना दोस्त बनाइए। फोटोग्राफर हैं, ब्रांड के लोग हैं, वो सब आपके दोस्त होने चाहिए। दोस्त होंगे तो वो आपको ज्यादा याद रखेंगे। दूसरा, हंसता हुआ आदमी किसको पसंद नहीं आता। आप अपना काम करें और मुंह सुजा के साइड में बैठे रहे, किसी से बात नहीं करें, आप बहुत इंट्रोवर्ट है, तो आपको कौन बुक करेगा दोबारा? यू हैव टू बी टॉकेटिव, फ्रेंडली, लाइवली, मूड रखिए अपने आसपास, बाकी लोग भी आपसे बात करके खुश होने चाहिए। दूसरा, अगर ब्रांड को चाह रही है कि इस तरह की पोस्ट करनी है, फोटोग्राफर चाह रहा है और वो आप वो डिलीवर नहीं करे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन का माहौल आता है। पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है, ये करिए वो आप कर नहीं रहे। सो सुनिए कि वो क्या चाहते हैं, समझिए और उस तरह से पोजिंग कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट नहीं आना, नखरे नहीं दिखाना। जनरली ब्रांड से शूट बाहर होते हैं, सो एक कॉल टाइम दिया जाता है 5 बजे का, कभी 4 बजे का, तो आपको टाइम पे आना है। आपका शूट खत्म हो गया तो उसके बाद मोस्टली डिनर्स होता है, तो डिनर में सब ब्रांड्स वालों के साथ डिनर कीजिए। आप अकेले, आप अकेले यूजुअली आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। मैं भी इस बात से प्रॉपर्ली सहमत करूंगा कि अगर आप अच्छे मॉडल हो, बट बहुत ज़रूरी है कि अच्छे मॉडल होने के साथ साथ एक अच्छे पर्सन भी हो। वो लोग जिस भी ब्रांड के साथ, जिस भी उनके कोलीग्स के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, तो एटलीस्ट वो लगे कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में है। हाँ, अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है तो कोशिश कीजिए उनके साथ एक डिनर गेट टुगेदर करने का या ऐसे कुछ मीटिंग्स करने का जिसमें एटलीस्ट वो चीज़ मेमोरेबल्स हो। अच्छा मॉडल तो ठीक है, बट ऐसा पर्सन हमेशा याद रहता है लोगों को। हाँ, कुछ है ना, वो हर बिजनेस में काम आता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो बहुत कई बार अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने आपको बहुत बड़ा मॉडल समझते हैं। एटीट्यूड दिखाएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, झगड़ा करेंगे, फालतू में टेंट्रम्स दिखाएंगे। तो उस चीज़ से दूर रहा जाए। इस दुनिया में जो भी है सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सो अननेसेसरी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। सपोजिटली जैसे मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं यूजुअली बहुत कम बात करता था, बट ऐसा नहीं था। चालू किया प्रैक्टिस करने के लिए, तो तभी यूजुअली वन ऑफ द मेन रीजन की लाइक मैं थोड़ा एटीट्यूड नहीं था। आई यूज्ड टू बी इंट्रोवर्ट गाय, मैं बोलता कम था, बट ये था कि मैं ज्यादा समवन इज टॉकिंग टू मी, आई विल बी वेरी नाइस टू देम। तो बहुत कम लोगों को ये पता था, बट आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ एज अ पर्सन, और जहां तक कि हो भी गया है। तो इसी रीजन की वजह से हमने पॉडकास्ट बनाया है, टोल एंड टोल बाय मनु एंड ज़ैंडर। मतलब ये रुकते नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ। तो मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, टाइम पे आए, हेल्दी एनवायरनमेंट हर कोई चाहता है। हाँ, टाइम की कदर करें, लोगों की सुने, दोस्त बनाए। और एक बार जब कैंपेन खत्म हो जाता है तो कनेक्शन मत तोड़िए, बात करते रहिए नंबर लेके। मैं यूजुअली तो मेरा ये होता है कि आई विल शेक हैंड विद एवरीवन, चाहे वो लाइटमैन था, चाहे वो खाना बनाने वाला था, वो चाय पीने वाला था। आई ऑलवेज थैंक एवरीवन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड मैं हमेशा हर किसी को थैंक यू बोल के ही जाता हूँ वहाँ से। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई करता है नहीं करता, बट आई फील कि उतना ही उनका एफर्ट है जितना हमने दिया है। हमने तो शायद कम ही दिया होगा जितना उन्होंने दिया है, तो आई थिंक दे आल्सो डिजर्व अ थैंक। दूसरा, सेकंड थिंग, पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए। अगर पिक्चर्स अच्छी नहीं आई तो रात को ढंग से सोना है। तो बेसिकली यही है कि आप अगर आपका कोई कैंपेन, मेजर कैंपेन आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि ड्रिंक मत करें। हाँ, बिकॉज उससे थोड़ा आपका उससे आपकी सुबह आई सॉगी होगी। तो रात के टाइम में एक वो फेस पे विजिबल पहले यू शुड स्लीप एट ए गुड टाइम। जनरली वो बहुत जरूरी है। नहीं, मे बी शायद ये भी हो सकता है कि काफी ऐसे बॉयज भी हैं या गर्ल्स होंगी जो उन्हें फर्स्ट कैंपेन मिला और रात भर नींद नहीं आई। हाँ, तो उसके बाद सिचुएशन आती है, एक दवा आती है आई कूल करके। सो सुबह उठ के अगर आपकी आंखें लाल है तो आप आई कूल ले सकते हैं, ताकि अगर रात में नहीं भी सोए तो भी आप फ्रेश देखेंगे। इस तरह की कई सारी चीजें होती है। पानी ज्यादा पिए,
इससे अच्छा कौन सी मेडिसिन होगी? हैव वाटर एज मच यू कैन। आपका फेस ग्लो होगा, बट इसके एट द सेम टाइम अगर मैं इसमें कुछ कॉस्मेटिक ऐड करता हूँ तो आप रेटिना ऑयल यूज़ कर सकते हैं बिफोर योर शूट। वो यूजुअली हमें हफ्ते में 2 बार लगाना होता है। आप किसी भी आज की डेट में नायका में भी जाके आप रेटिना ऑयल ले सकते हैं। जब भी आपका शूट हो, एक दिन पहले रात को लगा के सो जाए, मॉर्निंग में जब फ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फेस ग्रो करेगा, और जो आई थिंक आपके शूट में पिक्चर्स अच्छी आएंगी वो आपको प्रॉब्ली हेल्प करेगा। तो आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, और इसके अलावा कुछ नहीं। मिलते हैं अगले तो मैंने बता दिया यूजुअली स्किन केयर भी यूज़ कर सकते हैं।